अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और उसके लिए आपको ये सिंघाड़े खाने पड़ेंगे सेहतमंद रहने के लिए और अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और ये सिंघाड़े सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ। इसके थोड़े से जो फ़ायदे मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ और कितनी तादाद में खानी चाहिए, कितने वक्त में कितनी तादाद में लेनी चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इसको पकाने का बनाने का जो आसान तरीका है, जो कि इसके बेनिफिट हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ये मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी और दिखाऊंगी। और उबाल के तो बनाती ही है, दोनों तरीके हैं इसके, लेकिन स्टीम के साथ हम आज इसको बनाएंगे और इसके फ़ायदे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं कढ़ाई ले लूँगी और कढ़ाई के ऊपर छन्नी रख के देखूँगी कि ये फ़िक्स हो गया या नहीं। तो ये बिल्कुल बेहतरीन था इस पर। और इसमें अब मैं डाल दूँगी कढ़ाई में पानी, तकरीबन 1.5 गिलास 2 गिलास पानी इसमें डाल देंगे और ऊपर रख देंगे छन्नी। और यहाँ पर इस सिंघाड़ों को इस तरह मैं छन्नी के ऊपर फैला दूँगी। कम से कम 15-20 मिनट में ये सिंघाड़े जो हैं बेहतरीन पक जाते हैं। और इस तरह स्टीम दे के पकाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर पानी नहीं भरता और ये बेहतरीन इसमें पक जाते हैं। तो स्टीम से ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं हमें इसके। और उबालने से ये होता है कि अंदर पानी भी भर जाता है और इसकी काफ़ी ग़िज़ायत जो है वो पानी के अंदर चली जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप स्टीम करके इसको पकाएं और 15 से 20 मिनट में ये बेहतरीन स्टीम हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको दिखा दूँ ये कितने मज़े से ये गल चुके हैं, बड़े आराम से। बस आप इसको ढकें और छोड़ दें और यहाँ ये स्टीम में हमारे सिंघाड़े तैयार थे, बिल्कुल ड्राई आपको नज़र आ रहे हैं और हल्की हल्की स्टीम से चमक भी है इसके अंदर, ज़ाहिर पानी की भाप होती है। तो अब मैं सिंघाड़े आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसको छीलने का जो तरीका है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम कितनी आसानी के साथ इसको, इसके अंदर से जो इसका मग़ज़ है वो हम निकाल सकते हैं। और सिंघाड़े के जो फ़ायदे हैं यकीन करिए ये ताकत का ख़जाना है। तो स्टीम देने से पहले आप इसको पहले अच्छी तरह इसको धो लें खूब अच्छा सा। काफ़ी दिनों से मैं सिंघाड़े लेने की कर रही थी, क्योंकि मैं भी अब लेकर आई थी इसे, तो सोचा ये आपके साथ शेयर करूं कि मैं किस तरह इनको इस्तेमाल करती हूँ और किस तरह इसको आपको काट के दिखाती हूँ कितनी आसानी के साथ। ये देखिए ऊपर की जो नोक होती है और एक नीचे जो ये नोक होती है हार्ड होती है काफ़ी ये। तो अभी ये सही से कटी नहीं है, देखना बिल्कुल पतली से मैंने झिल्ली का काट दी है, जबकि इसको थोड़ा सा और गहराई में काटना था ताकि अंदर का जो होल है ना ये भी कट जाए। तो यहाँ हल्का सा मैं कट लगा के इसको निकालूंगी। तो इसको हम इससे साबुत इस तरह निकाल सकते हैं, दोनों किनारों से अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब ये देखिए दूसरे वाले को मैं इसी तरह काटूंगी काफ़ी गहराई के साथ, मतलब इतना गहरा हो कि हमारा जो अंदर का सिंघाड़ा है वो कटे नहीं। और आप देख रही कितनी आसानी से निकल गया। तो इस तरह आपने इसको काटना है। अगर आपने साबुत निकालना है या बीच में से 2 कर लें तब भी निकल जाएगा, लेकिन उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो खाना तो है ही, चाहे 2 टुकड़े करें या साबुत निकालें, लेकिन बस एक खूबसूरती होती है दिखाने के लिए कि आपको अगर साबुत निकालना है, इस तरह साबुत रखना है, किसी मेहमान के सामने रखना है या आपने खाना है तो आप इस तरह साबुत भी रख सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल अंदर से गल चुका है, ये भी मैं आपके साथ अभी दिखाती हूँ। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट मैंने इसको स्टीम दिया था। और स्टीम जो है ये कह लें कि जब आपकी भाप उसमें से भाप नहीं निकलेगी ना, स्टीम अंदर रहेगी तो ये जल्दी पक जाएंगे। अगर स्टीम बाहर निकलेगी तो फिर ये थोड़ा इनको टाइम लगेगा गलने के लिए। तो आपने इस तरह स्टीम देना है कि ये बेहतरीन गल भी जाए और स्टीम भी अंदर रहे। तो कम से कम फिर 15-20 से मिनट में पक जाएगा। और इसके फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और विटामिन सी, बी इसके अंदर भरपूर मिकदार में होते हैं। ये ताकत का ख़जाना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और इसको कम से कम दिन में 10 से 12 अदद दाने इसके खाने चाहिए। मर्दों और औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए ये बेहतरीन है। जो दिमागी काम करते हैं, कंप्यूटर का या ऑफिस वर्किंग करते हैं या टीचर हैं, और उनके लिए तो ये बेहतरीन है। बच्चों के लिए इसका पाउडर दें या इस तरह उबाल के ताज़े आए हुए सीज़न में ये दें इनको। यकीन करें दिमाग को बहुत सुकून राहत देता है। जिनको नींद का प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाता है। आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, गुर्दों के लिए कैल्शियम से भरपूर है ये। तो हर तरह से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके सीज़न की चीज़ों के। और यकीन ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की हमारे लिए। तो यकीनन आज की ये वीडियो भी ज़रूर अच्छी लगेगी, तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।